मैं तुम्हारे हृदय में मौजूद हूँ। मैं पहले से तुम्हारे ही हृदय में मौजूद हूँ। आई एम वेरी मच प्रेजेंट इन योर हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं पहले से ही तुम्हारे हृदय में मौजूद हूँ। हु कैन अश्योर यू? आपको ये आश्वासन कौन देगा? दिस इज सर्टिट्यूड। आई एम इन योर हार्ट, इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट। मैं तुम्हारा हृदय केंद्र स्थल में मौजूद हूँ। अगर तुम मुझे देखना चाहोगे तो देख पाओगे। इतना आश्वासना वाणी किसी ने आपको सुनाया? ये माँ जी का दिव्य संदेश है। सभी को स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं जो मेरे सामने बैठे हो और जिसका बस ये आवाज़ सुनाई दिया जाएगा, जो ये आवाज़ को सुन पाएगा यूट्यूब के माध्यम में। मैं सारे को नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। माँ जी बोलते हैं, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना होगा। मुझे पकड़ने के लिए, देखने के लिए नहीं। देखने तो कोई आता है, देख लेते हैं। आपका फोटो तो सामने, शायद आप जहाँ पे अभी घर में बैठे हो, आपका सामने तो जरूर माँ जी और श्री अरविंदो की फोटो तो झूला हुआ है, आप देख पाते हैं। और माँ जी बोलते हैं, इसको मुझे देखने के लिए कहीं दूर तुझे नहीं जाना होगा। क्यों? तो दूर नहीं जाना होगा तो मतलब पास तो कहीं होगे। अरे पास नहीं, बिल्कुल नज़दीक हूँ। कहाँ पे हैं आप? क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे हृदय में मौजूद हूँ। वाट शब्द जो इधर लगता है माँ जी जो यूज़ करते हैं पहले से, जैसे आप मुझे बुला लेते हैं और मैं आ जाता हूँ, ऐसे नहीं है। मैं बैठा हूँ। जैसे वस्त्रहरण के काल में द्रौपदी अपना लज्जा निवारण के लिए कृष्ण को बुलाते हैं, आने से देर होता है। अंतिम क्षण में हो गया और अभिमानी स्वाभिमानी द्रौपदी श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं, सखा मैंने इतना बार बुलाया, मेरा वस्त्रहरण हो रहा था, आपको आपको आने से और मेरा सहायता करने से, वस्त्रदान करने से के लिए इतना देर क्यों लगा दी? तो हंसते हंसते कृष्णा जी बोलते हैं, सखी आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ आपको क्या मालूम नहीं है? आपसे ज्यादा मुझे कौन जानता है? आप मुझे बुलाते हैं, गोलकाधिपति कृष्ण आओ मेरा लज्जा निवारण करो। मैं गोलक चला गया और आते आते फिर दोबारा आउट ऑफ हरासनेस अब फिर बुला लेते हैं, क्या स्वर्गाधिपति आ जाओ। मैं स्वर्ग चला जाता हूँ, फिर आने आते ही और कुछ बुला लेते हैं। मैं जाता हूँ आता हूँ, थोड़ी देर तो इंतजार कर देना चाहिए था। मैं जब आना चाहता हूँ बीच में हूँ तो आप कोई दूसरे नाम से दूसरा अधिपति ऐसे बुला के मुझे वापस भेज देते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो सहायता कैसे पहुंचा? द्रौपदी पूछते हैं, जब तूने मुझे पूछा मेरा अंतर की अधिपति अंतराधिपति कृष्ण आ जाओ, मेरा सखा आ जाओ, मेरा लज्जा निवारण करो, मुझे वस्त्रदान करो, मेरा सहायता करो, तो वापस इमीडिएटली मैंने आ गया, हरेन हाजिर हो गया। तो ऐसे ही बोलते हैं माँ जी, मैं पहले से ही हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, आपका ज्ञान नहीं है, मैं आपका अंदर ही हूँ, हृदय में मौजूद हूँ। और जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी, जान नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, प्रॉब्लम क्या होता है? ज्ञान की मार्ग नयन नहीं खुलता है, फिजिकल आई ये भी देख नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, मुझे देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, बुला नहीं पाते हो, मेरा स्पर्श नहीं आपको समझ में नहीं आता है, स्पर्श नहीं मिलता है आपको। तुम्हारा जैसे कि तुम्हारे आंखें खुलेगी कि तुम मुझे वहां देख पाओगे, जहां जैसे आंखें खुल जाएगी, तो खुलेगी तो तुम मुझे वहीं देख पाओगे। दैट इज व्हाट। लेकिन खुलना चाहिए। तो आप पूछेंगे मुझे, मैं तो सब हर वक्त हर दिन मैं तो आंखें खुला करके बैठा हूँ, लेकिन भगवान आते ही नहीं।
भगवान, लोग कहते हैं भगवान आते हैं नहीं, लेकिन सबरी की तरह हम बुलाते नहीं। भगवान आ जाओ, जैसे बुलाते हैं भगवान आ जाओ, आते ही नहीं। सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान लेते नहीं, दासिया की तरह हम देते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अहल्या की तरह हम बुलाते नहीं। राम 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 बोलो, अंतर की गभीरतम प्रदेश तक चले जाओ, वहां से मेरा दर्शन मिल जाएगा। मैं पहले से ही तुम्हारा अंतर ही हूँ। जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे ढूंढोगे, मुझे जरूर मिलो, मैं मिलूंगा, इट इज श्योर। लेकिन मिल नहीं पाते हो जब बोलते हो तो आंखें बंद है। ये जो बाहर का आंखें, बाह्य आंखें, आउटसाइड आइज, एक्सटर्नल आइज, वो क्या दिखेगा? जो दिखाई पड़ेगा, दिखाई देगा, इसको भी समझ सही तरह देख नहीं पाते हैं। तो भगवान का अंदर है, वो कैसे देख पाएंगे? चेतना की आंखें जब खुल जाएंगे, तीसरा नेत्र जब खुल जाएगी, तो मुझे देख पाओगे। फॉर दैट साधना चाहिए, ओपनिंग, उन्मीलन चाहिए। तो वही काम है। तो दूसरा बात, नेक्स्ट माँ बोलते हैं, मैं सदा तुम्हें अपनी शांति में लपेट रहती हूँ। मैं सदा तुम्हें अपना शांति में लपेट रहती हूँ। लेकिन आप शांति ढूंढने के लिए कोई मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कोई गिरजा जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाते हैं, कोई वाटिकन सिटी जाते हैं, कोई मक्का मदीना चले जाते हैं, कोई समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, पिकनिक करने के लिए कहीं कहीं चले जाते हैं, कोई पहाड़ को चढ़ जाते हैं, लेकिन मिलते नहीं। क्योंकि शांति मेरा आपका अंदर है। आपका अंदर का शांति को अगर आप खुद दिख नहीं पाओगे, प्राप्त कर नहीं पाओगे, तो कहाँ प्राप्त शांति होगा? जैसे कस्तूरी मृग जैसे घूम रहा हूँ, वही तो बसना आ रहा है अपना नाभि से, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये जो बसना, ये सुगंध, सौरभ, वो कहीं बाहर से आता है। मर जाते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। ठीक है, कोई एक मर गया, दो मर गया, जनरेशन 2-3 जनरेशन तक ऐसे चला, आज तक सेम क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम, एक ही समस्या। कोई अगर इसको बोल देगा, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, अपना अंदर से वही सौरभ आता है, सुगंध आता है, जाओ अंदर में आओ, फिर भी वो ये लोगों का विश्वास नहीं आएगा, भरोसा नहीं आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो माँ जी बोलते हैं, मैं सदा तुम्हें अपनी शांति में लपेट रहती हूँ। तुम्हें उसे बनाए रखना सीखना चाहिए, बनाए रखना सीखना चाहिए। आप जाते हैं, माँ जी के रूम का दर्शन करके आते हैं। दर्शन के समय हम सोचते हैं मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? अरे भगवान के पास जाते हैं, भगवान अगर मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। ब्लेसिंग्स मिलेगा, वो 150th ईयर्स एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन होता है, इसमें क्या ज़्यादा, इसमें क्या क्या मिलेगा? इधर भागने से जो हम, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम रेसिंग करते हैं समुद्र के किनारे, पहला हमको मिलता है तो क्या मिलेगा? क्योंकि मैं आया हूँ, जब घर जाऊंगा तो मेरा बीबी पूछेगा या मेरा पति पूछेगा, तो गए थे 150th ईयर सेलिब्रेशन, मुझे क्या क्या मिला? भगवान मेरा पास है। भगवान मिल जाते हैं तो दुनिया में सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के हम सब कुछ के लिए चाहते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। तो उन्हें बनाए रखना चाहिए। शांति तो, शांति को आपको घेर गया, घिरे हुए शांति में तो आप निवास करते हैं। मैं अपनी शांति में लपेट रहती हूँ, सदा तुम्हें अपनी शांति में लपेट रहती हूँ। तुम्हें इसे शांति को बनाए रखना सीखना चाहिए, बनाए रखना सीखना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। आई एम एवरी टाइम, आई एम इन योर हार्ट। मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहती हूँ। तुम्हें मेरी उपस्थिति का बारे में सचेतन होना चाहिए। आई एम इनसाइड यू, यू मस्ट बी कॉन्शियस। मेरा उपस्थिति का बारे में आपको सचेतन होना चाहिए। उस शक्ति को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू यूटिलाइज, ग्रहण करना चाहिए।
और उपयोग करना चाहिए, जिसे मैं तुम्हारा अंदर उंडेल रही हूँ। वही पे है, ढूंढना है। मैं उंडेल रही हूँ ताकि तुम सभी कठिनाइयों पर विजय पाने के योग्य बन जाओ। आज क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सारे कठिनाइयाँ, सभी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए योग्य बन जाओ। इसीलिए मैं ऊपर रहता हूँ। शांति का जुगाड़ कर लिया, शांति में मैं रख रहा हूँ। लेकिन शांति को ढूंढने के लिए, स्मरण करने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। आप तो सीखना चाहिए। उसे बनाए रखने के लिए आपको सीखना चाहिए। तुम्हारा हृदय में रहता हूँ, आपको सचेतन तो रहना चाहिए। एटलीस्ट आई एम इन योर हार्ट। वो भी अगर नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? फिर भी मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ। वही शक्ति को ग्रहण करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू यूटिलाइज। मैं दे देता हूँ, फिर भी नहीं होता है। मैं आपका साथ हूँ, आपको सचेतन नहीं हो, जान नहीं पाते हो। मैं सहायता करता हूँ, सहायता देने के लिए, करने के लिए मैं इधर आया हूँ, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं। मैं उंडेल रही हूँ ताकि तुम कठिनाइयों पर विजय पाने के योग्य बन जाओ। लेकिन योग्यता पाने के लिए, लेने के लिए हमारा इन इच्छा शक्ति की अभाव है। फिर माँ जी बोलते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे नहीं आप आ जाते हैं, कोई घूमने फिर के चले जाते हो, जैसे पिकनिक आते हैं लोग, कोई भोजी करके वैसे चले जाते हैं, एक्सकर्शन घूमते फिरते हुए चले जाते हैं। जिंदगी में मरते दम तक बोलते हैं मैं इधर गया था, उधर गया था। अरे गया था, वो तो एक जगह ही है। हर वक्त कोई ना कोई आते हैं, लाखों लोग जाते हैं भ्रमण में, लेकिन मिला क्या? अगर कुछ मिल गया होता तो आप कभी बाहर में प्रकाश नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका पास 2 करोड़ रुपया है, आप कोई छुपा के रखे हो, किसी को नहीं बताओगे, बीबी बच्चा को भी नहीं बताओगे मेरा पास क्या है, इस भी नहीं बताओगे। तो अगर क्यों? कोई देख लेगा, कोई चुरा लेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, खोने का डर है। तो ऐसे आपको अगर वही दिव्य कृपा मिल गया होता, वही दर्शन, साक्षात दर्शन मिल गया होता, तो आप किसी को नहीं बताते। लेकिन आप बता देते, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आपका महानुभवता ऐसे ही है, दुनिया के लिए आप साधन करते हो, साधना करते हो, तो बोलते हो क्या है, तो ये लोगों को मार्गदर्शन क्या कराना चाहिए, वो भी नहीं करते हो, स्वार्थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए बाप को पता नहीं चलता है। फिजिकल मदर, किसी में बच्चे का संतोष से वो भी हम जान नहीं पाते हैं। तो इसी में क्या चाहिए आपको? जब बच्चा रोता है तो माँ इसको खाना खिलाने आती है, वो भी सही तरह नहीं। लेकिन माँ जी बोलते हैं तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तुझे बुलाना नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा पास बार बार मस्तावनत करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे क्या चाहिए। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। वो है मेरा प्रेम और मेरा संरक्षण की घेरे में रहना, प्रोटेक्शन, लव। इन माई प्रोटेक्टिंग सर्कल तुझे रहना चाहिए। मैं जानता हूँ ये जो फिजिकल एस्पेक्ट्स, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बीबी बच्चा चाहिए, किसी को सुख चाहिए, ये क्षणिक है, अड़िक है। ये ज़्यादा वक्त नहीं रह पाएगा। तो मुझे जानता है तुझे 2 ही चीज़ का ज़रूरत है, मेरा प्रेम और दूसरा संरक्षण के घिरे रहना। सचमुच मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारा साथ ही है। नथिंग टू डाउट। आपको संदेह से बिल्कुल मुक्त हो जाने चाहिए कि हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा चारों ओर है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारा साथ है, तुम्हारे चारों ओर है, परंतु तुम्हें अपनी ओर से स्वयं की उसकी और खुलना चाहिए। यू हैव टू ओपन योर सेल्फ। बैग तो है, लेकिन बैग खुलता नहीं। बैग पूर्ण हो गया, नहीं तो खुलता नहीं, तो मिलेगा कैसे? परिपूर्ण हो गया तो मैं दूंगा, तो कहाँ रखेंगे आप? खुला नहीं तो कैसे दूंगा? तो खोल देना चाहिए ना। अगर आप सोचते हो मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, इफ यू विश टू इंस्टॉल दैट द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेम्पल क्लीन,
आप अगर सोचते हो तो मेरा खाली है तो खोल देना चाहिए, खोल दो, खोलना चाहिए। उसे तुम्हें अपने आप को लपट लेने और सहायता करने देना चाहिए। मैं आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट यू मस्ट एस्पायर फॉर दैट हेल्प। अगर हो ही गया आपको तो खोल देने चाहिए। मैं जब मेरा जो सहायता आता है इसी पर अपनों को ओपनिंग होनी चाहिए, इसको तो एस्पिरेशन करना चाहिए, एस्पायर ये तो मिल जाएगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तो आया हूँ, मैं तो आई हूँ तुझे देने के लिए। मेरा सहायता प्रेम का ज़रूरत है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन आपको तो एटलीस्ट तो आस्पूरा करना चाहिए, मुझे तो बुलाना चाहिए, मुझे तो बोल देने चाहिए, आपको तो उन्मिलित रखना चाहिए, समर्पित रखना चाहिए। मैं तो दूंगा, मेरा पास ही हूँ, मैं तो जानता हूँ तेरा ज़रूरत क्या है। आप ज़रूरतमंद हो कि मेरे पास आए हो, मैं देने के लिए तो तैयार हूँ। सहायता करना देना चाहिए। यू मस्ट बी रेडी टू टेक माई हेल्प, एक्सेप्ट माई हेल्प। अगर होता है तो मिल जाता है, मिलेगा तो जरूर। आपको तो उन्मिलित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। मैं तुम्हारे ही पास हूँ, हमेशा हूँ, पहले से ही हूँ। धन्यवाद।